24 घंटे बाद आसमान से आग बरसने वाली थी और दो शहर धरती के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाने वाले थे। लेकिन उन शहरों में रहने वाले लोगों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। लोग अपने घरों में बैठकर खाना खा रहे थे, व्यापार की बातें कर रहे थे, अगले दिन की योजनाएं बना रहे थे। आसमान बिल्कुल शांत था, जमीन में कोई दरार नहीं थी, ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे लगे कि कुछ भयानक होने वाला है। बाजार लोगों से भरे हुए थे, गलियां शोर से गूंज रही थीं और सूरज उसी तरह डूब रहा था जैसे पीढ़ियों से डूबता आया था। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तब वहां सिर्फ धुआं बचा था। यह बाइबल की उस सभ्यता के आखिरी 24 घंटों की कहानी है जिस पर परमेश्वर का सबसे भयानक न्याय आया। और उन आखिरी घंटों में 3 ऐसी बातें हुई जो तुम्हें अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देंगी। यह कहानी शुरू होती है सड़क पर चलते 3 अजनबियों से। दोपहर का समय था, सूरज सीधे सिर पर चमक रहा था और उसकी गर्मी धरती पर भारी बोझ की तरह महसूस हो रही थी। अब्राहम अपने तंबू के बाहर पेड़ों की छाया में बैठा था। तभी उसने दूर 3 आदमियों को आते देखा। अब्राहम उनका इंतजार नहीं करता। अब्राहम तुरंत दौड़कर उनके पास गया, भूमि पर झुककर उन्हें दंडवत किया और उनसे विनती की कि वे उसके यहां ठहर कर आराम करें। वह उनके लिए पानी लाता है ताकि वे अपने पैर धो सकें, फिर उन्हें छाया में बैठने के लिए कहता है। लेकिन वह सिर्फ थोड़ा सा भोजन नहीं तैयार करता बल्कि पूरा भोज तैयार करवाता है। वह सारा से कहता है कि उत्तम आटे से ताजी रोटियां बनाएं। वह अपने पशुओं में से एक अच्छा और कोमल बछड़ा चुनता है और उसे पकाने के लिए देता है। फिर वह दही और दूध लाकर मेहमानों के सामने रखता है। और जब वे खाते हैं तब अब्राहम खुद उनके साथ बैठता भी नहीं बल्कि पेड़ के नीचे खड़े होकर उनकी सेवा करता रहता है। उस समय तक अब्राहम पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि उसकी मेज पर कौन बैठा है, क्योंकि उन मेहमानों में से एक स्वयं प्रभु थे और बाकी 2 स्वर्गदूत थे जो रात होने तक सदोम के फाटकों तक पहुंचने वाले थे। यह उस दिन का पहला भोजन था। खुले आसमान के नीचे पुराने वृक्षों की छाया में शांति और प्रेम के साथ हुआ एक भोजन। परमेश्वर उस मेज पर बैठे थे। जीवन का एक वादा होने वाला था। हवा शांत थी, रोटियां गर्म थीं और जब अब्राहम ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के लिए दूध परोस रहा था, उसी समय सदोम में कोई व्यक्ति ऐसा व्यापारिक सौदा कर रहा था जिसका पैसा वह कभी नहीं ले पाएगा। फिर उन मेहमानों ने पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तंबू में है। तब उनमें से एक ने ऐसा वचन कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अगले वर्ष इसी समय फिर लौटूंगा और तुम्हारी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। सारा तंबू के भीतर से ये सब सुन रही थी। उसकी उम्र 90 साल थी और अब्राहम लगभग 100 साल का था। इसलिए यह वादा सुनकर सारा मन ही मन हंस पड़ी। उसे लगा कि इस उम्र में बच्चा होना असंभव है। तब प्रभु ने कहा, क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? उसी दोपहर एक ही बातचीत में परमेश्वर एक बांझ स्त्री को जीवन देने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी ओर एक पाप से भरे शहर से जीवन लेने की भी। सृष्टि और न्याय दोनों एक ही समय में हो रहे थे। 24 घंटे बाद अब्राहम इसी पहाड़ी पर खड़ा होकर पूर्व दिशा की ओर देखने वाला था और जहां अभी 2 बड़े शहर खड़े थे वहां सिर्फ धुआं दिखाई देने वाला था। भोजन समाप्त हुआ। वे पुरुष उठे और सदोम की ओर देखने लगे। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए साथ चला। तभी परमेश्वर रुके और उन्होंने कहा, क्या मैं अब्राहम से वह बात छिपाऊं जो मैं करने जा रहा हूं? फिर प्रभु ने कहा कि सदोम और अमोरा के विरुद्ध पुकार बहुत बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखूंगा कि जो पुकार मेरे पास पहुंची है क्या वे सचमुच वैसा ही कर रहे हैं। इसके बाद 2 स्वर्गदूत घाटी की ओर बढ़ गए, लेकिन प्रभु वहीं अब्राहम के साथ खड़े रहे। और अब एक ऐसी बातचीत होने वाली थी जो पूरी बाइबल की सबसे अद्भुत बातों में से एक है, क्योंकि अब अब्राहम वह करने वाला था जो पहले किसी ने नहीं किया था। वह परमेश्वर से सवाल करने वाला था और परमेश्वर उसे ऐसा करने देने वाले थे। 12 घंटे बाकी थे। अब्राहम आगे बढ़ा। इस बार वह पीछे नहीं हटा। उसने प्रभु से कहा, क्या आप धर्मियों को दुष्टों के साथ नष्ट कर देंगे? यदि उस शहर में 50 धर्मी लोग हों तो क्या आप पूरे शहर को नष्ट कर देंगे? क्या सारी पृथ्वी का न्याय नहीं करेगा? यह एक साधारण सवाल नहीं था। अब्राहम परमेश्वर के न्याय पर सवाल नहीं उठा रहा था, बल्कि वह परमेश्वर के स्वभाव की ओर ध्यान दिला रहा था। वह कह रहा था कि परमेश्वर हमेशा न्यायी हैं, इसलिए क्या वह धर्मियों को दुष्टों के साथ नष्ट करेंगे? तब प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी लोग मिल जाएं,
तो मैं पूरे शहर को उनके कारण बचा लूंगा। सोचो, हजारों लोगों के शहर में सिर्फ 50 धर्मी लोग पूरे शहर को बचाने के लिए काफी थे। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा उन 50 लोगों के कारण जीवित रह सकता था। लेकिन अब्राहम सदोम को जानता था। वह जानता था कि उसका भतीजा लूत वहां रहता है, और शायद उसके मन में यह डर था कि 50 धर्मीय लोग वहां नहीं मिलेंगे। इसलिए वह फिर बोला, मैं तो धूल और राख हूं, फिर भी प्रभु से बोलने का साहस कर रहा हूं। यदि 50 में से 5 कम हो तो क्या आप पूरे शहर को नष्ट कर देंगे? प्रभु ने कहा, यदि मुझे वहां 45 मिल जाए तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। फिर संख्या कम होती गई, 45, 40, 30, 20, और हर बार परमेश्वर ने वही उत्तर दिया, मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। यह दिखाता है कि परमेश्वर नष्ट करने का कारण नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि बचाने का कारण ढूंढ रहे थे। जबकि अब्राहम पहाड़ी पर खड़ा होकर लोगों की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसी समय सदोम में लोग शाम की ठंडी हवा के साथ अपने घरों और चौकों में इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि एक आदमी उनकी जान बचाने के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। फिर अब्राहम आखिरी संख्या तक पहुंचा। उसने कहा, प्रभु क्रोधित न हो, लेकिन मैं एक बार और बोलूंगा, यदि वहां सिर्फ 10 धर्मी लोग हों तो? तब प्रभु ने उत्तर दिया, उन 10 लोगों के कारण भी मैं शहर को नष्ट नहीं करूंगा। सिर्फ 10 लोग। पूरे शहर को बचाने के लिए बस 10 धर्मी लोग चाहिए थे। यही आखिरी सीमा थी। यदि सदोम में 10 लोग भी परमेश्वर के साथ चलते तो पूरा शहर बच जाता। फिर बातचीत समाप्त हुई। प्रभु चले गए और अब्राहम अपने स्थान पर लौट आया। लेकिन इस बातचीत के बाद जो खामोशी थी वह बहुत भारी थी, क्योंकि अब हम वह जानते हैं जो अब्राहम अभी नहीं जानता था। सदोम में 10 धर्मी लोग नहीं थे, वहां 5 भी नहीं थे। परमेश्वर की दया सच्ची थी, उनका प्रस्ताव भी सच्चा था, लेकिन शहर फिर भी बच नहीं सका। इसलिए नहीं कि परमेश्वर की दया छोटी थी, बल्कि इसलिए कि शहर की धार्मिकता बहुत कम थी। जब अब्राहम ढलती शाम में अपने घर लौट रहा था, उसी समय 2 स्वर्गदूत सदोम के फाटकों के पास पहुंच रहे थे। और अब जो कुछ होने वाला था वह सब एक ही रात में होने वाला था। अगली सुबह तक इस कहानी में जिन लोगों का नाम आने वाला है वे या तो मर चुके होंगे या अपनी जान बचाकर भाग रहे होंगे। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और घाटी पर लंबी परछाइयां फैल रही थीं। लूत शहर के फाटक पर बैठा था। पुराने समय में शहर का फाटक सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता था, वहीं न्याय होता था, वहीं व्यापारिक फैसले होते थे और वहीं शहर के बड़े लोग बैठते थे। इसका मतलब था कि लूत अब सदोम में सिर्फ रहने वाला आदमी नहीं था, बल्कि वह उस व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था। जब लूत ने उन 2 अजनबियों को देखा तो वह तुरंत उठकर जमीन पर गिर के उन्हें दंडवत किया और उनसे विनती करने लगा कि वे उसके घर में रात बिताएं। उसने कहा, मेरे प्रभुओं, कृपया अपने दास के घर आइए, रात वहीं बिताइए और अपने पैर धोइए। पहले तो स्वर्गदूतों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे शहर के चौक में रात बिताएंगे, लेकिन लूत ने बहुत जोर देकर उन्हें अपने घर ले गया, क्योंकि यह सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं थी, ये डर था। लूत जानता था कि इस शहर में रात के समय अजनबियों के साथ क्या होता है। उसने पहले भी यह सब देखा था। वे उसके घर पहुंचे। लूत ने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाई। यह उस दिन का दूसरा भोजन था, लेकिन यह पहले भोजन से बिल्कुल अलग था। अब्राहम का भोजन खुले आसमान के नीचे शांति और प्रेम के साथ हुआ था, लेकिन लूत का भोजन बंद दरवाजों के पीछे डर के माहौल में हो रहा था। अब्राहम ने आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा की थी, लूत भय के साथ स्वर्गदूतों की सेवा कर रहा था। एक ही दिन, एक ही रोटी, लेकिन 2 बिल्कुल अलग दुनिया। और यह सदोम के अंदर की आखिरी शांत घड़ी थी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। रात पूरी तरह गहरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से शोर आने लगा। वे सोने भी ना पाए थे कि सदोम नगर के सब पुरुष, जवान और बूढ़े नगर के चारों ओर से आकर उस घर को घेरने लगे। ध्यान से सुनो, यहां सिर्फ कुछ दुष्ट लोगों की बात नहीं हो रही। बाइबल साफ कहती है कि शहर के हर भाग से लोग आए थे, जवान भी और बूढ़े भी। ये कोई छोटी भीड़ नहीं थी, ये पूरे शहर की हालत थी। वे चिल्लाकर लूत से कहने लगे, जो आदमी आज रात तेरे यहां आए हैं उन्हें बाहर निकाल, ताकि हम उनके साथ गलत काम कर सकें। बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं और सोचते हैं कि सदोम का पाप सिर्फ यही था, लेकिन बाइबल खुद बताती है कि इस शहर का असली पाप इससे भी गहरा था। सदोम का अपराध यह था कि उसमें घमंड था, बहुतायत से भोजन था और बेफिक्र आराम था।
पर उसने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता नहीं की। यह शहर धीरे धीरे अंदर से सड़ चुका था। वहां घमंड था, लालच था, आराम की लत थी और दूसरों के दुख के लिए कोई दया नहीं बची थी। लोगों ने दया करना छोड़ दिया था और जब एक समाज दया खो देता है तब वह आखिरकार हिंसा और अत्याचार में बदल जाता है। लूत ने बाहर जाकर भीड़ से विनती की कि वे ऐसा पाप न करें, लेकिन भीड़ उस पर ही टूट पड़ी। वे बोले, यह आदमी परदेशी बनकर यहां आया और अब हमें सिखाना चाहता है। अब हम तेरे साथ उनसे भी बुरा करेंगे। भीड़ दरवाजे को तोड़ने लगी। तभी स्वर्गदूतों ने लूत को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने बाहर खड़े लोगों को अंधा कर दिया। जवान से लेकर बूढ़े तक सब अंधे हो गए। लेकिन यहां एक बात बहुत डरावनी है। अंधे हो जाने के बाद भी वे रुके नहीं, वे डर कर भागे नहीं, वे पश्चाताप करके रोए नहीं। बाइबल कहती है कि वे दरवाजा ढूंढते हुए थक गए। सोचो, परमेश्वर की शक्ति ने उन्हें अंधा कर दिया था, फिर भी वे अपने पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे अंधेरे में हाथ मारते हुए दरवाजा ढूंढते रहे। उसी क्षण स्वर्गदूतों को सब समझ आ गया। अब जांच पूरी हो चुकी थी। सदोम में 10 धर्मी लोग नहीं थे, 5 भी नहीं थे। वहां सिर्फ लूत था और वह भी मुश्किल से बचा हुआ था। अब समय घंटों में नहीं, मिनटों में बचा था। तब स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, क्या यहां तुम्हारे और भी लोग हैं? अपने दामादों, बेटों, बेटियों और जितने लोग तुम्हारे हैं उन्हें यहां से बाहर निकाल ले जाओ, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने वाले हैं। अब फैसला हो चुका था। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह अंतिम घोषणा थी। अब समय खत्म होने वाला था। लूत तुरंत रात के अंधेरे में अपने होने वाले दामादों के पास गया। उसने उनसे कहा, उठो, इस जगह से निकल जाओ, क्योंकि प्रभु इस शहर को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके दामादों को लगा कि वह मजाक कर रहा है। सोचो, यह संदेश सीधे परमेश्वर से आया था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा, स्वर्गदूतों ने लूत से कहा और लूत ने उन्हें बताया। लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि आसमान बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, सड़कें शांत थीं, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। उन्हें लगा कि सुबह फिर बाजार खुलेंगे, लोग काम पर जाएंगे और जिंदगी चलती रहेगी। उन्हें यह कल्पना भी नहीं हुई कि उनकी दुनिया कुछ घंटों में खत्म होने वाली है। इसीलिए वे वापस सो गए और अगली सुबह वे मर चुके थे। चेतावनी साफ थी, संदेश सच्चा था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। लोग सोचते हैं कि जब तक आसमान नहीं टूटता तब तक खतरा नहीं है, लेकिन सदोम की आखिरी रात में भी आसमान बिल्कुल शांत था। सुबह होने लगी, आकाश हल्का होने लगा था और रात खत्म हो रही थी। तभी स्वर्गदूतों ने जल्दी करते हुए लूत से कहा, उठो, अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी इस शहर की सजा में नष्ट हो जाओगे। लेकिन इसके बाद बाइबल 3 ऐसे शब्द कहती है जो हर सुनने वाले को डरा देने चाहिए। पर वह देर करने लगा। लूत सब जान चुका था। उसने स्वर्गदूतों की बात पर विश्वास किया था। उसने अपनी आंखों से भीड़ को देखा था। उसने उन लोगों को अंधा होते हुए भी पाप करते रहने की कोशिश करते देखा था। उसने स्वर्गदूतों के मुंह से सुन लिया था कि शहर नष्ट होने वाला है। फिर भी जब निकलने का समय आया तब वह रुक गया। क्यों? क्योंकि सच मान लेना आसान है, लेकिन सब कुछ छोड़कर निकल जाना कठिन होता है। इसलिए स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़ा। बाइबल कहती है कि प्रभु की दया के कारण उन्होंने लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। सोचो, परमेश्वर की दया कैसी दिख रही थी। यह कोई नरम निमंत्रण नहीं था। यह किसी गिरती हुई इमारत से किसी आदमी को जबरदस्ती बाहर खींचने जैसा था। समय खत्म हो चुका था। अगर स्वर्गदूत उसका हाथ न पकड़ते तो शायद लूत वहीं रह जाता। सूरज उगने लगा था। लूत अपनी जान बचाकर सोअर नाम के छोटे नगर की ओर भाग रहा था। तभी स्वर्गदूतों ने उसे एक अंतिम आदेश दिया, अपनी जान बचाने के लिए भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, मैदान में कहीं मत रुकना, पहाड़ों की ओर भाग जाना, नहीं तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। सिर्फ एक आदेश था, पीछे मत देखना, मत रुकना, बस भागते रहना। लूत ने पहाड़ों में जाने से डर कर विनती की कि उसे सोअर नाम के छोटे नगर में जाने दिया जाए। स्वर्गदूतों ने उसकी बात मान ली और उस नगर को बचा लिया, लेकिन आदेश वहीं रहा, पीछे मत देखना। फिर वह सुबह आ गई जिसने इतिहास बदल दिया। जब लूत सोअर पहुंचा तब सूरज पृथ्वी पर उग चुका था। तब प्रभु ने सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। सोचो उस सुबह को, वही सूरज उगा जो हर दिन उगता था। शायद व्यापारी अपनी दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे थे,
कहीं बच्चे नींद से उठ रहे होंगे, कहीं लोग पिछली रात की कमाई गिन रहे होंगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक आसमान खुल गया। आग और गंधक स्वर्ग से बरसने लगे। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये सिर्फ बिजली या भूकंप नहीं था। बाइबल साफ कहती है कि यह न्याय प्रभु की ओर से आया था। पूरा शहर, पूरी घाटी, लोग, खेत, पेड़, सब कुछ पल भर में खत्म होने लगा। वह धरती जो कभी अदन की वाटिका जैसी सुंदर दिखाई देती थी, कुछ ही मिनटों में राख बन गई। जिन दामादों ने लूत की बात पर हंसी उड़ाई थी, वे उसी आग में थे। जो लोग अंधे होकर भी दरवाजा ढूंढ रहे थे, वे उसी आग में थे। बाजार, घर, दीवारें, खेत, सब कुछ एक ही सुबह में खत्म हो गया। फिर बाइबल एक और भयानक बात बताती है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। वह शहर से बाहर निकल चुकी थी, वह बच चुकी थी। स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाए थे। उसने भीड़ से बचाव देखा था, अंधापन देखा था, चेतावनी सुनी थी। फिर भी उसने पीछे देखा, सिर्फ एक बार, और उसी क्षण वह नमक का खंभा बन गई। उसका शरीर शहर से बाहर आ गया था, लेकिन उसका मन अभी भी सदोम में था। उसका दिल अभी भी उसी जीवन से जुड़ा हुआ था जिसे परमेश्वर नष्ट कर रहे थे। इसीलिए यीशु ने भी बाद में सिर्फ 3 शब्द कहे, लूत की पत्नी को याद रखो। उसी सुबह अब्राहम जल्दी उठकर उस स्थान पर गया जहां वह प्रभु के सामने खड़ा हुआ था। उसने सदोम और अमोरा की ओर देखा और उसने देखा कि पूरी घाटी से भट्टी के धुएं की तरह धुआं उठ रहा है। जहां कभी जीवन था, वहां अब सिर्फ राख बची थी। और अब इस पूरी कहानी के अंदर छिपे 3 बड़े संदेश सामने आने वाले थे। आग गिर चुकी थी, शहर खत्म हो चुके थे, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उन 24 घंटों के अंदर 3 ऐसे संदेश छिपे थे जिनके बारे में यीशु ने कहा कि संसार के अंत से पहले वे फिर दिखाई देंगे। और तीसरा संदेश वही है जिसे आज सबसे ज्यादा लोग अनदेखा कर रहे हैं। पहला संदेश यह है, परमेश्वर की दया की भी एक सीमा होती है। परमेश्वर ने सदोम को बिना चेतावनी के नष्ट नहीं किया। पहले वह स्वयं जांच करने आए। उन्होंने अब्राहम को अपनी योजना बताई। उन्होंने अब्राहम को उनके साथ बात करने दिया। परमेश्वर 50 धर्मी लोगों के कारण शहर को बचाने के लिए तैयार हो गए। फिर 45, 40, 30, 20, यहां तक कि 10 लोगों के लिए भी परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत भेजे ताकि जो परिवार बच सकता था उसे बाहर निकाला जा सके। उन्होंने लूत को समय दिया कि वह अपने दामादों को चेतावनी दे सके। पूरी रात इंतजार किया, यहां तक कि सुबह होने दी। उसके बाद आग गिरी। परमेश्वर की दया बहुत बड़ी थी, वह धैर्य से भरी हुई थी। शहर जितनी दया के लायक भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा दया उसे दी गई। लेकिन उस दया की भी एक अंतिम सीमा थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को राख बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बना दिया कि अधर्मियों के साथ क्या होगा। मतलब यह सिर्फ पुरानी कहानी नहीं थी, यह आने वाले समय के लिए चेतावनी थी। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर धैर्यवान हैं या नहीं। उन्होंने अपना धैर्य साबित कर दिया जब वे अब्राहम के साथ 10 तक आने को भी तैयार हो गए। लेकिन असली सवाल यह है कि जब उनकी दया का समय समाप्त होगा, तब क्या तुम अब भी बदलने से इनकार करोगे? क्योंकि सदोम पर भी सूरज उसी तरह उगा था जैसे हर दिन उगता था, और फिर अचानक आग गिर गई। समय ने खुद को घोषित नहीं किया, वह बस आ गया। दूसरा संदेश, जब परमेश्वर कहें निकल जाओ, तब पीछे मत देखो। लूत की पत्नी बचाई जा चुकी थी। स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़कर उसे शहर से बाहर निकाला था। वह अपने पति और बेटियों के साथ सौर की ओर जा रही थी। उसने इतिहास की सबसे भयानक रातों में से एक को पार कर लिया था। लेकिन फिर उसने पीछे देखा। क्यों? बाइबल सीधे कारण नहीं बताती, लेकिन बात साफ है, उसका दिल अभी भी उसी शहर में था। उसका घर, उसकी आदतें, उसका पुराना जीवन, उसकी यादें, सब कुछ अभी भी उसके अंदर था। उसका शरीर सदोम से बाहर निकल आया था, लेकिन सदोम उसके दिल से बाहर नहीं निकला था। इसलिए यीशु ने संसार के अंत की बात करते हुए उसे उदाहरण बनाया। यीशु ने कहा, जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही फिर होगा। लोग खाते पीते रहेंगे, खरीदते बेचते रहेंगे, बोते और बनाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन लूत सदोम से निकला, उसी दिन आग और गंधक स्वर्ग से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। फिर यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को याद रखो। यह सिर्फ पुरानी घटना नहीं थी, यह भविष्यवाणी थी। यीशु कह रहे थे कि यही तरीका फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी सामान्य चलती रहेगी, लोग सोचेंगे कि सब सुरक्षित है, और फिर अचानक अंत आ जाएगा।
इसीलिए जब परमेश्वर तुम्हें किसी चीज को छोड़ने के लिए कहें, चाहे वह पाप हो, कोई गलत रिश्ता हो, पुरानी आदत हो या तुम्हारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा जिसे परमेश्वर पहले ही ठहरा चुके हों, तब पीछे मत देखो। उस चीज के लिए दुख मत मनाओ जिसे परमेश्वर हटाना चाहते हैं, वरना तुम भी उसी चीज की यादगार बन जाओगे जिसे छोड़ने से तुमने इनकार किया। तीसरा संदेश, देर करना बंद करो। लूत सच्चाई जानता था। उसने चेतावनी पर विश्वास किया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसका शहर अपने ही पापों से भर चुका है। उसने भीड़ को अपने घर के चारों ओर इकट्ठा होते देखा था। उसने उन लोगों को अंधा होते हुए भी दरवाजा ढूंढते देखा था। उसने स्वर्गदूतों के मुंह से सुन लिया था कि शहर नष्ट होने वाला है। फिर भी जब निकलने का समय आया तब वह रुक गया। इसलिए नहीं कि उसे चेतावनी पर शक था, इसलिए नहीं कि उसे संदेश देने वालों पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि किसी चीज को छोड़ना उस पर विश्वास करने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। हमेशा से ऐसा ही रहा है। बाइबल लूत को धर्मी कहती है। वह अपने चारों ओर के पापों को देखकर हर दिन अंदर से दुखी होता था। वह सदोम के पाप से खुश नहीं था। वह वहां अंदर ही अंदर टूट रहा था। फिर भी वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। यही दुनिया की सबसे खतरनाक स्थिति है, यह जानना कि तुम्हें निकल जाना चाहिए और फिर भी ना निकलना, चेतावनी को पूरी तरह सच मानना और फिर भी बैठे रहना, हर सबूत सामने होना और फिर भी अपनी जगह से न उठना। इसलिए नहीं कि सच्चाई गलत है, बल्कि इसलिए कि इंसान परिचित चीजों को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वही चीज धीरे धीरे उसे खत्म क्यों ना कर रही हो। शायद आज तुम भी अपने किसी सदोम में बैठे हो। शायद वह आग और गंधक का शहर नहीं है, लेकिन कोई रिश्ता है, कोई आदत है, कोई जीवन शैली है, कोई ऐसा रास्ता है जिसके बारे में तुम जानते हो कि परमेश्वर तुम्हें उससे बाहर बुला रहे हैं। तुम चेतावनी सुन चुके हो, तुम अपने दिल में वह आवाज महसूस कर चुके हो, तुम जानते हो कि यह सच है, फिर भी तुम अभी तक वहीं रुके हुए हो। तुम खुद से कह रहे हो कि मैं कल छोड़ दूंगा, अगले हफ्ते बदल जाऊंगा, अभी थोड़ा समय और है। लेकिन याद रखो, लूत भी यही कर रहा था। स्वर्गदूत आज तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आने वाले, लेकिन पवित्र आत्मा वही काम आज भी कर रहा है। वह तुम्हें अंदर से खींच रहा है, तुम्हारे विवेक को जगा रहा है, उसी जल्दी के साथ तुम्हें पुकार रहा है जिस जल्दी से स्वर्गदूत लूत को बाहर निकाल रहे थे। वह आज भी वही कह रहा है, उठो, अभी निकल जाओ, नहीं तो तुम भी उसी विनाश में बह जाओगे। देर करना बंद करो, निकलना शुरू करो, क्योंकि सूरज पहले ही उगना शुरू हो चुका है। और अब इस कहानी की आखिरी तस्वीर को अपने मन में देखो। सिर्फ 24 घंटे पहले अब्राहम ममरे के वृक्षों के नीचे परमेश्वर के साथ भोजन कर रहा था। हवा शांत थी, पेड़ों की छाया ठंडी थी। सारा तंबू के अंदर उस वादे पर हंस रही थी जिसे परमेश्वर पूरा करने वाले थे। सब कुछ शांत और स्थिर लग रहा था, जैसे दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन अब अगली सुबह अब्राहम अकेला खड़ा है। वह हेब्रोन की ऊंचाइयों से पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, और जहां कभी 2 महान शहर खड़े थे, वहां अब सिर्फ धुआं उठ रहा है। इतना घना धुआं जैसे पूरी धरती अंदर से जल रही हो। बाजार नहीं खुले, व्यापारी व्यापार नहीं कर रहे, बच्चे नहीं खेल रहे, घाटी से कोई आवाज नहीं आ रही। वहां अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ धुआं, सिर्फ राख, सिर्फ खामोशी। एक दोपहर, एक शाम, एक रात और एक सुबह। बस इतना ही समय लगा। 24 घंटे पहले जो जगह स्वर्ग जैसी लगती थी, अब वह राख बन चुकी थी। जिन्होंने लूत की चेतावनी पर हंसी उड़ाई थी, वे उसी धुइयों के नीचे थे। जिन्होंने सोचा था कि वह मजाक कर रहा है, वे उसी राख में बदल चुके थे। जिन्होंने चेतावनी सुनकर भी उसे हल्के में लिया, वे सब खत्म हो चुके थे। इसलिए यीशु ने कहा था कि यही तरीका फिर दोहराया जाएगा। लोग खाते पीते रहेंगे, खरीदते बेचते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे, जिंदगी सामान्य चलती रहेगी, और फिर अचानक वह दिन आ जाएगा। इसलिए नहीं कि परमेश्वर क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर न्यायी हैं। स्वर्ग की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर सब स्वीकार कर चुके हैं। हर सुबह सूरज का उगना यह साबित नहीं करता कि न्याय कभी नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दया अभी भी चल रही है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब दया को आखिरी बार ठुकरा दिया जाता है। अब्राहम ने परमेश्वर से 10 तक बात की थी। परमेश्वर पूरे शहर को बचाने के लिए तैयार थे, हर घर, हर बाजार, हर आदमी, हर बच्चे को। लेकिन शहर 10 धर्मी लोग भी नहीं दे सका। दया बहुत बड़ी थी, धैर्य सच्चा था, लेकिन पश्चाताप बहुत छोटा था। और अब धुआं उस घाटी के ऊपर उठ रहा था जहां कभी 2 शहर खड़े थे।
अब्राहम पहाड़ी पर खड़ा उसे देख रहा था। सिर्फ एक दिन पहले उसने उन्हीं पेड़ों के नीचे परमेश्वर के साथ रोटी खाई थी। उसने शहर के लिए विनती की थी। उसने संख्या को जितना नीचे ला सकता था उतना लाया, फिर भी वह काफी नहीं था। और अब 4000 साल बाद भी यह कहानी वही सवाल पूछ रही है। यह सिर्फ प्राचीन इतिहास की कहानी नहीं है। यह सिर्फ पुरातत्व या भूगोल की बात नहीं है। यह सवाल तुम्हारे बारे में है। जब परमेश्वर का धैर्य अपनी सीमा तक पहुंचेगा, तब क्या तुम पहले ही निकल चुके होगे या तब भी वहीं रुके रहोगे? अब उस अंतिम सवाल को अपने दिल में महसूस करो, जो यह कहानी हजारों सालों से हर पीढ़ी से पूछ रही है। सदोम और अमोरा सिर्फ दो शहरों की कहानी नहीं थे। वे एक चेतावनी थे, एक ऐसा आईना जिसमें हर पीढ़ी खुद को देख सकती है। क्योंकि उन शहरों के लोग अचानक बुरे नहीं बने थे। उनका पतन धीरे धीरे हुआ था। पहले उनके अंदर घमंड आया, फिर आराम ने उनके दिल को कठोर बना दिया, फिर उन्होंने जरूरतमंदों को देखना बंद कर दिया, फिर पाप सामान्य लगने लगा और आखिरकार उनका विवेक इतना मर गया कि जब परमेश्वर का न्याय उनके दरवाजे तक पहुंच गया, तब भी वे नहीं रुके। यही सबसे खतरनाक बात है। इंसान का दिल धीरे धीरे अंधा हो जाता है। शुरुआत में पाप गलत लगता है, फिर सामान्य लगने लगता है और अंत में इंसान उसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है जो उसे नष्ट कर रही होती है। सदोम के लोग सिर्फ इसलिए नष्ट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पाप किया। वे इसीलिए नष्ट हुए क्योंकि उन्होंने चेतावनी सुनकर भी उसे ठुकरा दिया। परमेश्वर ने उन्हें समय दिया, दया दी, अवसर दी, लेकिन एक दिन वह समय खत्म हो गया। और यही बात यीशु दुनिया के अंत के बारे में कहते हैं। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। लोग सामान्य जिंदगी में व्यस्त रहेंगे, खाते पीते, खरीदते बेचते, भविष्य की योजनाएं बनाते रहेंगे और फिर अचानक वह दिन आ जाएगा। यही कारण है कि सदोम की कहानी सिर्फ पुराने समय की घटना नहीं है, यह आज की दुनिया की तस्वीर भी है। लोग सोचते हैं कि जब तक सब सामान्य दिख रहा है तब तक सब सुरक्षित है, लेकिन सदोम में भी आखिरी सुबह तक सब सामान्य ही दिख रहा था। सूरज सामान्य था, बाजार सामान्य थे, लोग सामान्य थे और फिर कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। इसलिए सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग परमेश्वर की चुप्पी को उसकी स्वीकृति समझ लेते हैं। जब तुरंत न्याय नहीं आता, तब लोग सोचते हैं कि शायद न्याय आएगा ही नहीं। लेकिन बाइबल बार बार कहती है कि परमेश्वर का धैर्य कमजोरी नहीं है। वह लोगों को पश्चाताप का समय दे रहे होते हैं। हर नया दिन दया का एक और मौका होता है। हर सुबह का सूरज यह साबित करता है कि परमेश्वर अभी भी लोगों को लौटने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन दया हमेशा के लिए नहीं चलती। एक दिन ऐसा आता है जब फैसला हो जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि बहुत लोग उस दिन तक भी विश्वास नहीं करते। जैसे लूत के दामादों ने नहीं किया। उन्होंने चेतावनी सुनी लेकिन उसे मजाक समझा। उन्हें लगा कि जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन अगली सुबह उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। यही वजह है कि यीशु ने कहा था, लूत की पत्नी को याद रखो, क्योंकि वह सिर्फ एक औरत नहीं थी। वह उन लोगों की तस्वीर थी जो बाहर तो निकल आते हैं लेकिन अंदर से अब भी पुराने जीवन को पकड़े रहते हैं। उनका शरीर आगे बढ़ता है लेकिन उनका दिल पीछे मुड़ता रहता है और यही इंसान को रोक देता है। परमेश्वर सिर्फ तुम्हें खतरे से बाहर नहीं निकालना चाहते, वह तुम्हारे दिल को भी आजाद करना चाहते हैं। क्योंकि अगर दिल अब भी पुराने जीवन में बंधा रहे तो इंसान बाहर निकलकर भी वास्तव में आजाद नहीं होता। सोचो, सिर्फ 24 घंटों में सब कुछ बदल गया था। एक दिन पहले लोग अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे और अगले दिन उनका पूरा संसार राख बन चुका था। यही इस कहानी का सबसे भारी सच है। जिंदगी बहुत स्थिर दिखाई देती है, लेकिन एक पल में सब बदल सकता है। इसलिए बाइबल बार बार लोगों को जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि लोग चेतावनी नहीं सुनते, बल्कि यह है कि वे उसे सुनकर भी टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, कल बदल जाएंगे, बाद में परमेश्वर की ओर लौटेंगे। लेकिन सदोम के लोगों को भी लगा था कि उनके पास अगली सुबह होगी और वही सुबह उनकी आखिरी सुबह बन गई। इसलिए यह कहानी डराने के लिए नहीं दी गई, बल्कि जगाने के लिए दी गई है। परमेश्वर का न्याय वास्तविक है, लेकिन उनकी दया भी उतनी ही वास्तविक है। उन्होंने आखिरी पल तक लोगों को मौका दिया। उन्होंने अब्राहम की बात सुनी, उन्होंने शहर को बचाने के रास्ते ढूंढे, उन्होंने लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला। यह दिखाता है कि परमेश्वर लोगों को नष्ट करने में जल्दी नहीं करते, लेकिन जब लोग लगातार चेतावनी को ठुकराते रहते हैं, तब आखिरकार न्याय आता है। और जब वह आता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। आज भी यही हो रहा है।
लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी आत्मा की हालत देखने का समय ही नहीं मिलता। लोग भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रुककर यह सोचते हैं कि अगर आज सब खत्म हो जाए तो वे परमेश्वर के सामने कहां खड़े होंगे। यही कारण है कि यह कहानी आज भी इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि यह सिर्फ सदोम की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो चेतावनी सुनकर भी रुक जाता है। हर उस इंसान की कहानी जो जानता है कि उसे बदलना चाहिए, फिर भी देर करता रहता है। हर उस इंसान की कहानी जो परमेश्वर की आवाज सुनता है लेकिन खुद से कहता है अभी नहीं। लेकिन याद रखो, लूत को बचाने वाली बात यह नहीं थी कि उसने सब कुछ पूरी तरह समझ लिया था। उसे बचाने वाली बात यह थी कि आखिरकार उसने परमेश्वर की आवाज को अनदेखा नहीं किया। और आज भी परमेश्वर लोगों को पुकार रहे हैं, शायद जोरदार आग के साथ नहीं, शायद स्वर्गदूतों के दिखाई देने के साथ नहीं, लेकिन अंदर की बेचैनी के साथ, विवेक की आवाज के साथ, उस एहसास के साथ जो बार बार कहता है कि कुछ बदलना जरूरी है। यही पवित्र आत्मा का काम है। वह आज भी लोगों को उसी तरह पुकार रहा है जैसे स्वर्गदूत लूत को पुकार रहे थे। उठो, अभी निकल जाओ, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब समय खत्म हो जाएगा, और तब सवाल यह नहीं होगा कि चेतावनी दी गई थी या नहीं। सवाल यह होगा कि लोगों ने उस चेतावनी के साथ क्या किया। सदोम की राख अब भी इतिहास में गवाही देती है कि परमेश्वर की दया को हमेशा के लिए हल्के में नहीं लिया जा सकता। और उसी राख के बीच यह कहानी आज भी हर इंसान से एक आखिरी सवाल पूछती है, जब परमेश्वर तुम्हें बुलाएंगे तब क्या तुम तुरंत उठोगे या अब भी देर करते रहोगे? अगर आज की इस कहानी ने आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर किया है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ सदोम और अमोरा की कहानी नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के लिए परमेश्वर की एक चेतावनी है। और अगर आप बाइबल की ऐसी ही गहरी, सच्ची और आंखें खोल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाइबल के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं।